बिहार विधानसभा चुनावों में ये चर्चा चल रही है। मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और अब मैं बात करने जा रहा हूं सीवान लोकसभा सीट की। वो लोकसभा सीट जिसपे एक समय में शहाबुद्दीन जेल में बंद कुख्यात अपराधी उसका दबदबा रहता था। उसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी यहां से लड़ती थी, लेकिन फिलहाल हिना शहाब भी जीतने में कामयाब नहीं हो पा रही है। अगर अभी की बात करें तो जनता दल यूनाइटेड की कविता सिंह, उन्होंने ये शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को हराया, यानी 2019 का जो चुनाव हुआ। और वैसे शहाबुद्दीन इस सीट से चार बार राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सांसद चुना जा चुका है। शहाबुद्दीन के अलावा जो 4 बार चुने गए थे वो मोहम्मद यूसुफ कांग्रेस के टिकट पर वो जीते थे। 2009 में निर्दलीय और 14 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ओम प्रकाश यादव इस सीट से सांसद चुने गए थे, जिनको अब विधानसभा का टिकट दिया है पार्टी ने, और वो बड़ी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले 1989 में भाजपा के जनार्दन तिवारी भी इसी सीट से सांसद चुने जा चुके हैं। अच्छा, ये एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां माले का बहुत जबरदस्त प्रभाव है। 2004 में भी, 9 में भी, 14 में भी, 19 में भी लगातार माले यहां तीसरे स्थान पर रही। अमरनाथ यादव माले के, वो अभी 19 के चुनाव में जो तीसरे स्थान पर रहे हैं। 6 विधानसभा सीटें आती हैं: सीवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और बड़हरिया या बरहरिया, जो कह लीजिए, बड़हरिया सीट कहते हैं। सीवान मुस्लिम और यादव वोटरों की ये सीट है और ब्राह्मण राजपूत भी यहां अच्छी खासी संख्या में हैं। अब इस सीट का समीकरण इस बार बड़ा गजब है। 3 नवंबर को मतदान होना है और बीजेपी के व्यासदेव प्रसाद ये मौजूदा विधायक हैं, और ये मौजूदा विधायक हैं तो 3 बार के विधायक हैं। लेकिन चूंकि ओम प्रकाश यादव का लोकसभा का टिकट काटा था, तो इसलिए उनको अब विधानसभा का टिकट भाजपा ने दे दिया है, व्यासदेव चौधरी का टिकट काट के। और ये ओम प्रकाश यादव जो हैं, ये वो यहां से जो विधायक राजद के जो हैं अवध बिहारी चौधरी जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनके ये समधी भी हैं। 2009 में निर्दलीय जीत कर पहुंचे थे ये लोकसभा से ओम प्रकाश यादव, इसलिए इनकी ताकत समझिए। उन्होंने राजद की प्रत्याशी जो हिना शहाब, पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी, उनको और जदयू के उम्मीदवार वृषण पटेल को हराया था। इतनी ताकत थी उनमें। 2014 में तो सीवान से सांसद बन ही गए थे। अब कुल मिलाकर यह है कि जब कविता सिंह 2019 में लग गई, और यहां से ओम प्रकाश यादव की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन संकट बस एक ही है कि निर्दल के तौर पर व्यासदेव लड़ रहे हैं जो 3 बार के विधायक हैं। वो कितना नुकसान करेंगे इसी से तय होगी ये विधानसभा सीट। जीरादेई विधानसभा 2015 के चुनाव में रमेश सिंह कुशवाहा ये जीते। 30% मत उनको मिले थे। भाजपा को 25.5% मत मिले थे। उनकी प्रत्याशी आशा देवी यहां दूसरे स्थान पर थी। अब ये सीट जो है ये भी बड़ी गजब सीट है। इस सीट पर यहां कहें कि जो लेनिनवादी पार्टी है, मार्क्सवादी लेनिनवादी, CPI MLL, तो उसके जो है वो प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहते हैं। 2010 के चुनाव की बात करें तो भी वही स्थिति थी। यहां जीती थी भाजपा की आशा देवी और भारतीय कम्युनिस्ट CPI ML अमरजीत सिंह कुशवाहा को हराया था। अच्छा, अब ये विधानसभा इस लिहाज से भी समझिए कि जीरादेई जो राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, उनका पैतृक घर भी है। लेकिन दुर्भाग्य से जो कुख्यात अपराधी जेल में बंद बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन, उसकी राजनीतिक धुरी यही जीरादेई रही। 90 में वो यहीं से निर्दल जीतकर और पहुंचा था
विधानसभा। अब जेडीयू से उम्मीदवार हैं कमला कुशवाहा और माले से हैं अमरजीत कुशवाहा। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, जो मुझे सीवान में 96 में ही पता चल गया था, जो मैंने बताया था कि अपने एक मित्र के विवाह में मैं सीवान गया था देवरिया के लार रोड से, तो वहां शहाबुद्दीन भी आए हुए थे द्वारचार में, और तब समझ में आया कि कितना जबरदस्त राजद और माले के बीच में भयानक मारपीट है। और इसीलिए ये गठजोड़ सफल होगा, ये बड़ा मुझे मुश्किल दिख रहा है। ऐसे ब्लॉक के तौर पर देखें तो बड़ा मजबूत दिखता है, माले की बड़ी ताकत है, कांग्रेस और राजद के साथ मिलकर तो फिर तीनों मिलकर बहुत मजबूत हो जाते हैं। लेकिन राजद और माले के बीच में इतनी मारकाट है कि वो नुकसान तेजस्वी यादव को कर सकती है, उनके जो चांसेज हैं उसको और कम कर सकती है। अब संजय कुशवाहा जो कमला कुशवाहा के पति हैं, कमला कुशवाहा जो जेडीयू प्रत्याशी हैं, तो संजय कुशवाहा खुद भाकपा माले से जुड़े रहे हैं और बहुत ठीक ठाक उनका प्रभाव रहा है, और माले वर्कर्स के बीच में उनकी पैठ है और राष्ट्रीय जनता दल से बहुत चिढ़ है, उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। माले से अमरजीत कुशवाहा चाहेंगे कि इस बार वो जीत जाएं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की स्थिति जीरादेई में ज्यादा बेहतर दिख रही है। दरौली 3 नवंबर को ये भी वोटिंग है, सुरक्षित सीट है। अभी सीपीआई एमएल के सत्यदेव राम विधायक हैं और इस बार भी सत्यदेव राम की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। उन्होंने 15 में बीजेपी के रामायण मांझी को हराया था और यहां कुल मिला के जो स्थिति है उसमें फिर से सत्यदेव राम जीतेंगे। सामने उनके रामायण मांझी हैं भाजपा के। अगर बहुत कोई चमत्कार नहीं हुआ तो माले की ये सीट हो सकती है। रघुनाथपुर, यहां से अभी 3 नवंबर को यहां भी मतदान है। यहां से भी राष्ट्रीय जनता दल के हरिशंकर यादव मौजूदा विधायक हैं। मनोज कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी उनको हराया था 10,622 मतों से, अच्छा खासा अंतर था। 2010 में बीजेपी के विक्रम कुंवर यहां से जीते थे, विधानसभा पहुंच गए थे। अभी जो स्थिति है तो जनता दल यूनाइटेड के खाते में ये सीट है। राजेश्वर चौहान, राजद से विधायक हरिशंकर यादव, लोजपा से मनोज कुमार सिंह और बसपा से विनय कुमार पांडे। ये 4 कॉर्नर फाइट हो गई है और इसमें राजद की स्थिति ज्यादा बेहतर दिख रही है। एक तो मनोज कुमार सिंह जो लोक जनशक्ति के प्रत्याशी हैं, ये पूर्व एमएलसी हैं और जेडीयू से ही टिकट की उम्मीद में थे। दरौंदा, यहां विचित्र स्थिति है। वैसे तो लड़ाई भाजपा और माले के बीच में है, माले के अमरनाथ यादव और भाजपा से करणजीत उर्फ व्यास सिंह, लेकिन यहां एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि जो बहुत कद्दावर नेता रहे उमा शंकर सिंह, तो यहां से वो जीतते थे और अब उनके बेटे, उनके छोटे बेटे रोहित कुमार अनुराग, वो यहां चुनाव लड़ रहे हैं और निर्दल लड़ रहे हैं। वो किसी एयरलाइंस में बड़े पद पे थे और लौट कर आए हैं। अब चूंकि उमाशंकर सिंह, उनके निधन से पहले तक वो 5 बार विधायक रहे हैं और इनके रोहित कुमार अनुराग के बड़े भाई वो भी जो है जितेंद्र स्वामी भाजपा के नेता हैं, तो मतलब दिख तो यही रहा है कि करणजीत और अमरनाथ यादव भाजपा और माले की लड़ाई है, लेकिन उसमें ये सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं क्योंकि इनको भाजपा का जो कैडर है उसका समर्थन कुछ हद तक मिलता हुआ दिख रहा है और अपने पिता की विरासत भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। बड़हरिया 3 नवंबर को यहां भी वोटिंग होनी है। अभी जेडीयू के श्याम बहादुर सिंह विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने लोक जनशक्ति के बच्चा पांडे को 14,000 से अधिक मतों से हराया था। अब वो लोक जनशक्ति के टिकट पर हारे बच्चा पांडे अब लड़ रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल से और रालोसपा से वंदना कुशवाहा हैं, लोक जनशक्ति से वीर बहादुर सिंह हैं। श्याम बिहारी फिर से विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये सीवान लोकसभा की स्थिति। और अब मैं दूसरी लोकसभा, अगली जो लोकसभा है वो है महाराजगंज, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि सभी विधानसभा सीटों की
हर जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे YouTube चैनल पर ही मिलेगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी 243 विधानसभा सीटों के बारे में आपको और कहीं इतनी विस्तार से जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप खुद भी देखिए और दूसरों को भी बताइए कि यहाँ ये जानकारी उपलब्ध है। और बाकी जो खबरें हैं, बाकी जो चर्चा है, वो तो होती ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।